तो वही आपका स्टार्टिंग है कि एनिमल टिश्यूज, एनिमल के अंदर अब ये सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट में परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है उसको आपने ब्रॉडली 4 डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, therefore the tissues are different and for are broadly classified into 4 types। आज के लेक्चर में इतना तो याद हो जाना चाहिए कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने हैं एनिमल टिश्यू में, 4 टाइप के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल आपको और अच्छे से समझ में आता है कि क्या है। इसके अलावा जहां पे भी आपको जो कंफ्यूजिंग वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, वो सब किस में आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सभी जो कनेक्शन बना है वो सब आपके कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, टेंडन, इस तरीके से लिगामेंट, ये सब कुछ आपके कहाँ है, कनेक्टिव टिश्यू में, जो कनेक्शन को बनाते हैं। और मस्कुलर का फंक्शन पता है हमारा, मस्कुलर मूवमेंट। न्यूरल में हम देख रहे हैं नर्वस कंट्रोल। एपिथेलियल कवरिंग से रिलेटेड है। अब फर्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम लेयर। क्लियर, एपिथेलियम लेयर। एपिडर्मिस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, एपिथेलियम लेयर। ठीक है, प्लूरल उसका हो गया एपिथेलियम। दिस टिश्यू हैज अ, फर्स्ट एमसीक्यू मिल गया पहली लाइन। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, तो मैंने बताया था एक सरफेस हमेशा फ्री रहेगा, विच फेसेस एदर अ बॉडी फ्लूइड। अगर देखो, अगर वो इस ट्यूब का है, ये ट्यूब एक जा रही है, ठीक, तो ये ट्यूब का ये लेयर एपिथेलियल है, तो इसको इधर भी फेस करना है, इधर इसको इधर फेस भी करना है। ठीक है, एदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस, अब इसका आउटसाइड, ये इसके लिए बॉडी फ्लूइड ये हो जाएगा और ये इसका इन्वायरमेंट हो जाएगा। और हम ब्रॉडली अगर पढ़ रहे हैं, अगर हमने ये लिया कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसका इन्वायरमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका फ्लूइड, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस चल रहा है, जो वहां पे आपके एसिड का सिक्रेशन है, जो एंजाइम्स का सिक्रेशन है, वो सब इंटरनल पोर्शन होगी, उसका दूसरा सरफेस जो वर्क कर रहा है, और ये उसको कवरिंग बना रहा है। अगर हम स्किन में बात करें, तो देखो तुम्हें याद होगा हमने एक टर्म बताया था, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहे। तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, फिर से ये एक ट्यूब है, ये हमारी बॉडी हो गई, और उसके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसकी लेयर की बात करेंगे तो इसका इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट हो गया एटमॉस्फेयर, और इसकी इनर कवरिंग बॉडी फ्लूइड को कवर कर रही है, बॉडी को कवर कर, फेस कर रही है। समझ में आया बेटा? और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में तुम ऐसे मत ले आना कि अब इंटेस्टाइन तो हमारे बॉडी के अंदर है ना, तो आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसे फेस की, ऐसे क्वेश्चन स्टूपिडिटी वाले मत करना मुझसे। ठीक है, हर पर्टिकुलर लोकेशन पे जो ऑर्गन होगा जो आप पढ़ोगे, उसके एक्सटर्नल, उसका एक्सटर्नल, उसका आउटसाइड इन्वायरमेंट, एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग। अब अगर तुम इसको आउटसाइड में ले आओगे, मतलब कोई इंटरनल एपिथेलियल है ही नहीं तुम्हारे बॉडी में, किस तरीके से समझ रहे हो? सिर्फ तुम फिर क्या कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में कि ये जो हमारे चारों तरफ प्लांट की तरह एपिडर्मिस है ना, हमारे चारों तरफ की कवरिंग, वही है एपिथेलियल टिश्यू। जबकि हम क्लियर बोल रहे हैं, एक ऑर्गन के अंदर भी एपिथेलियम है, एक और पूरे बॉडी को कवर करने वाली भी एपिथेलियम। ठीक है, एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग। जो आपका क्वेश्चन है दैट इज प्रोवाइड्स द कवरिंग, द लाइनिंग, कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब कॉमन सेंस की बात है बेटा, दिस इज द कवरिंग। अगर कोई कवरिंग आप कॉम्पैक्टली पैक नहीं करोगे तो वहां से लीकेज होगा, वहां से कोई जैसे जो सपोज मेरा स्किन, ये जो अभी तुम देख रहे हो, इसमें स्किन, अपनी स्किन ही देखो, अपनी स्किन में देखो, तो मैं कहूँगी ये फिंगर वाला पोर्शन कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद मैं कहूँ कि एल्बो तक का पोर्शन, इधर एल्बो से लेके शोल्डर तक का पोर्शन हम कहें कि अनकवर्ड है। फिर हम कहें कि चलो शोल्डर से लेके हमारा ब्रेस्ट जो बैक, तो ये सब कवर्ड। फिर हम कहें मेरा दूसरा हाथ अनकवर्ड। इस तरीके का चीज नहीं हो सकता ना, वहां से फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा। चलो ये तो हम बहुत बड़ा कवर अनकवर कर, छोटे सी अगर आपको चोट लगती है, आपको एक स्लिट बन रही है, आपकी स्किन डैमेज हो रही है,
वहां से भी आपका वो जो कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू का सिस्टम था वो डैमेज हुआ, दैट इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वहां से अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके इंटरनल लिविंग टिश्यू सिस्टम से। समझ में आया बच्चा? तो the cells of epithelial tissue are the compactly packed, जितना compactly packed होगा उतना कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगेन हम बता रहे हैं दिस इज नॉट अ सीमेंटिंग लेयर, तो ऐसा नहीं कि हम सबको सील करते जा रहे हैं। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अंदर कहीं ना कहीं सारे सेल्स के बीच में प्रेजेंट है फॉर देयर इंटरेक्शन विद द इंटरसेलुलर टिश्यूज, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तभी वो फंक्शनली टिश्यूज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelia and compound epithelia. अब देखो बेटा, फिर से सुनो थोड़ा सा, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा। सिंपल एपिथेलियम आपको कहाँ चाहिए? जहां पे आपको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करानी हो, जहां पे आपको डिफ्यूजन कराना हो, ठीक है, वहां आपको सिंपल चाहिए। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ चाहिए? जहां पे आपको प्रोटेक्शन करनी हो, जहां पे आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज बहुत इजीली इस साइड से इस साइड चला जाए। समझ में आ रहा है? तो अगर हम जनरल अभी बात करें तो इंटरनल जो आपका लंग सिस्टम आप ले लो, तो एल्वेलाई जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर होके ब्लड में जा रही है या CO2 ब्लड से ट्रांसफर होके आपके लंग्स के चैम्बर में आ रही है, वो कहाँ, वो क्या होगी? वो सिंपल एपिथेलियम होगी। उसको कोऑर्डिनेट करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको डिफ्यूजन करना है। ठीक है, अब मैं कहूँ उस लंग्स का चैम्बर की जो मेम्ब्रेन है वो सिंपल हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, या अपनी स्किन में आ जाओ वापस। अब ये स्किन तुम्हारी सिंपल रहेगी तो भाई जो ये दिन रात बिल्कुल ढककर टेम्परेचर, तुम रबिंग कर रहे हो, तुम इस पे सोप लगा रहे हो, तुम शैम्पू लगा रहे हो, उन सब चीजों को ये कैसे चलेगी? वो तो ट्रांसफ्यूज करके फिर हमारे अंदर ही चला जाएगा सब कुछ इजीली। तो उसको क्या होना पड़ेगा? कंपाउंडिंग, कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर। क्लियर? समझ में आया? देखते हैं अब इसको डिटेल। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब अंडरलाइन कर लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये सब एमसीक्यू है। एज अ लाइनिंग ऑफ फॉर बॉडी कैविटीज। अब बॉडी में एक तुम्हें बताएं, सिलोम, सिलोम वर्ड यूज करते थे हम लोग। हम लोग क्या है? सिलोमैटिक है, ट्रू सिलोम हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैविटीज है, कंपार्टमेंट वाली कैविटीज हैं, और बीच में पूरी एब्डोमिनल कैविटी है जिसको हम बोलते हैं विसरा। विसरा में रहने वाले ऑर्गन्स को बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स, जिसमें तुम्हारा सब ये इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, किडनी ये सब आ रहा है। क्लियर बेटा? विसरल इज डिफरेंट वर्ड एंड वाइटल इज डिफरेंट वर्ड। वाइटल मतलब जिनके रुकने से ही हम फर्क पड़ जाए, इसमें आ जाता है लंग्स और हार्ट। क्लियर? तो वो हमारी क्या हो गई? बॉडी की कैविटी होगी, उसकी भी एक लेयर होगी। ठीक है, जब आप हम पूरे डर्मिस को कट करें तो अंदर से हमारी बॉडी को कवर करने के लिए भी तो एक लेयर है, तो वही वो क्या हो गई? लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। बाहर की तरफ भी एक कवर हो गया। ठीक है, दैट इज एपिडर्मिस। जैसे हम जस्ट बोले कि ये हमारे ऑपरेशन किया गया और इस टिश्यू को निकाला गया है हमारे एब्डोमिनल के पोर्शन से कवरिंग। तो ये आउटर पोर्शन क्या हो जाएगी? जो स्किन हमें दिख रही है। ठीक है, ये इनर पोर्शन क्या हो जाएगा? ये जिसने एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखा था, तो ये लाइनिंग हो गई, ये कवरिंग हो गई। समझ में आया? बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जैसे डक्ट में अब देखो ट्रैकियल सिस्टम को मैंने बोला, तो डक्ट है। ट्यूब्स, नेफ्रॉन की बात करें, ट्यूब में हमें सबसे अच्छा सिस्टम लगता है नेफ्रॉन, मुझे तो बहुत पसंद है, किडनी का काम मेरे को बहुत पसंद है। सारी एक्सक्रीटरी सिस्टम को एकदम पूरा परफोरेट करके ट्रांसफर करके वो यूरिन का फॉर्मेशन कर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किडनी में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब आप जैसा फिल्टर आरओ में यूज करते हो ना, उससे भी भयंकर टेक्नोलॉजी आपकी बॉडी में चल रही है। क्लियर? तो वहां पे ट्यूबुलर फॉर्म है, और ये ट्यूब की लेयर हमें पतली क्यों रखनी पड़ेगी, सिंपल क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि इसको बाहर एक्सक्रीटा करना है, जो जरूरी चीज है हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ, जो जरूरी सॉल्ट आ चुके हैं, वाटर आ रखा है, उसको वापस बॉडी को देना होगा, और जो एक्सक्रीटरी है वो वापस इसमें आ रहा होगा। कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हुए ये प्रोसेस पूरा जाएगा एंड फाइनली यूरिन आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, तो ट्यूब्स हो गए,
डक्ट्स हो गए, लाइनिंग हो गई बॉडी की कैविटी, इन सभी जगह पे आपको कैसे दिखेगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसी को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। अब हम तुम्हें एक बता दें, ऊपर लिख लेना कहीं पे, इस चैप्टर से जो आपको एक नोट्स बनानी है, जहां जहां पे भी टिश्यू का नाम आया है और उसका लोकेशन, वो आपका टेबल बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया सिंपल एपिथेलियम, तो टेबल में आप लिखो सिंपल एपिथेलियम, एंड देन सेकेंड कॉलम में उसका लिखो, यहाँ लिखो टिश्यू, यहाँ लिखो लोकेशन। क्लियर? यहाँ पे आप लिख लो जितने एग्जांपल दिए हैं, जैसे लाइनिंग दिया है बॉडी कैविटी की, डक्ट्स, ट्यूब्स, ठीक है, यहाँ पे हमने भी एग्जांपल बता दिया तुम्हें, ट्राइकिया, कैपिलरीज, कैपिलरीज की तो एंडोथेलियम बोल देते हैं, टाइप ऑफ एपिथेलियम, कैपिलरीज, देन आप अभी नेफ्रॉन की बात की, किडनी, इस तरीके से आप डिफरेंट सिस्टम देख रहे हो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ डिफ्यूजन चाहिए, जहाँ पे लेयर को हमें थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थोड़ा सा परमिएबिलिटी बना के रखना है ताकि उससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके एक साइड से दूसरे साइड। ठीक है, वहां वहां पे सिंपल एपिथेलियम हो। अदर क्या, दूसरा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर, मल्टी सेल सेलुलर लेयर की बनी होगी। मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन, जैसे नेजल पैसेज के बाद आपकी जो ट्रैकिया बन रही है, इस ट्रैकिया में पर्टिकुलर म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, आपके एसोफेगस में म्यूकस का सिक्रीशन है, आपके स्टमक में म्यूकस का सिक्रीशन है, क्लियर, हर जगह सिक्रीशन चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl है बेटा 1.8 pH का, अगर ये म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो ये तो हमारे स्टमक को ही जला देगा, जैसे आपने एसिड अटैक पे कहानियां सुनी होंगी, ये तो उतना ही पीएच है, उससे खतरनाक पीएच है, हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन हमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब उससे प्रिवेंटिव सिस्टम भी हमारे अंदर है, वो सिक्रीशन। तो जो सिंगल लेयर्ड है ना, वो मेनली फंक्शन क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएंगे, इस तरीके के आपको डिफरेंट डिफरेंट उनके फंक्शंस दिखेंगे। ठीक है, बट ब्रॉडली आप बात करोगे कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब आपने एपिथेलियम लेयर को मोटा कर रखा है, मोटा कर रखा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं कर रहे होगे आप उससे ज्यादा, मेनली कहीं से कुछ हो सकता है बेटा, जैसे आपके स्किन के लेयर से आपने देखा स्वेटिंग होती है, ठीक है, ऑयल रिलीज होता है, पसीना निकलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, बट मेनली क्या है, ब्लड निकल के तो बाहर नहीं आ रहा है ना बेटा। ठीक है, तो मेन हमारा क्या है, ये मल्टी लेयर है फॉर द प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो फंक्शन एकदम हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब लोकेशन के साथ साथ अगला नेक्स्ट एक कॉलम वहां पे बना के रखोगे फंक्शन से रिलेटेड, जहां जहां जितनी फंक्शंस दिया हुआ है उसको आप लिखते चलो, फंक्शन लोकेशन। कहाँ चले गए सब, क्लियर है यहाँ तक, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अब हमें पता है बेटा, ये सारी कहानी तो छोटी हो गई हमारे सामने, एक सेल होती है वो डिवाइड करती है, वो स्पेसिफिकेशन करेगी, डिफ्रेंशिएट करती है, मॉडिफाई करेगी, ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज स्क्वैमस, सेकंड इज क्यूबाइडल, एंड थर्ड इज कॉलमनर। कुछ नहीं है, जैसा उसका शेप है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम है। स्क्वेमस मतलब प्लेट, थिन प्लेट लाइक, ठीक है, जैसे आपके घर में मोज़ेक टाइल्स टाइल्स वगैरह लगी हुई है ना, टाइल्स लगी है ना, इस तरीके से जैसे सब कुछ टाइल्स बिछी हुई है, लगी है ना सबके घर में, बाहर कहीं ना कहीं देखे होगे, तो टाइल्स लगी हुई, टाइल्स की बहुत मोटाई तो बहुत ज्यादा नहीं होती ना बेटा, और पता नहीं तुमने टाइल्स देखी है कि नहीं, इसकी बहुत विड्थ नहीं होती, इट इज अ सिंपल लेयर, ठीक है, जो आपके नीचे इसके ईटा बालू कंकड़ पत्थर सीमेंट सब दिया हुआ है, उसकी लेयर मोटी है एंड ऊपर की लेयर पतली है, तो दैट इज स्क्वेमस। ठीक है, या जस्ट आप चलो
टाइल्स नहीं, आपके घरों में आपने प्लेट देखा है, प्लेट क्यों आप यूज करते हो कि आप उसमें भाई बढ़िया बढ़िया चाउमीन बनाया है तो उसको बाउल में कलेक्ट करके खा लो, प्लेट में रख के खा लो, चपाती खा लो, कटोरी में दाल रख, सब्जी रख, जो भी मन, उस प्लेट को आप हैवी तो नहीं करोगे ना। जस्ट सपोज मैं तुम्हें कहूँ कि ये 5 किलो की प्लेट है भाई, ये सोने की प्लेट है, आज से अलम तुम लोगों को इसी में खाना है सबको दे, तो तुम 2 दिन खाओगे, अरे वाह हम सोने की प्लेट में खा रहे हैं, लेकिन वो 5 किलो की प्लेट पकड़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर ढूंढोगे कि नहीं हमारी तो पुरानी प्लेट ही अच्छी थी। तो उस प्लेट का काम क्या है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर को बस कैरी करने के लिए, न कि हमको उसका वेट बढ़ा। तो सिंपल सी थ्योरी है स्क्वैमस एपिथेलियम की, जिसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, जिसको डिफ्यूजन कराना है, और वो थिन लेयर में प्रेजेंट। क्लियर। तो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया ये बेटा, पहला वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यहाँ से तो सारे इमेज इंपॉर्टेंट है, आप जितना फिजियोलॉजी में जैसे प्लांट में पढ़ रहे थे उसी तरीके से सब कुछ इंपॉर्टेंट। तो फ्लैटेंड सेल स्क्वैमस एपिथेलियम में आपके, इसको टाइल्स आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, टाइल्स प्लेट लाइक, ताकि बस उनका फंक्शन ये है कि एक बैरियर की तरह वो वहां पे रहे और इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। अब आप देख लो, जहां जहां मैंने गैसेस एक्सचेंज की बात की उन सब जगहों पे कैसी एपिथेलियम होगी, स्क्वैमस। ठीक है, फिर क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल, नेम ही है क्यूब, CUBE वाला क्यूब, क्यूब क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। अगर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है तो उसको हम स्क्वैमस बोल रहे हैं, क्यूब लाइक एपिथेलियम है उसको क्यूबॉइडल बोल रहे हैं, और ये सब सिंपल है अभी, इसलिए हम इसको सिंगल सिंगल लेयर देख। ठीक है, कॉलम हो गया, कॉलम हो गया, तो ये एक सिंगल ही है लेकिन इसने अपनी हाइट बढ़ा रखी है, कॉलम बना दिया है इसने। समझ रहे हो, जैसे तुम्हारी बॉटल हो गई, ये प्लेट हो गया, ये बॉटल हो गया। ठीक है, ये बॉल समझ लो, थोड़ा सा मोटा है प्लेट के कंपैरिजन। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि आप फंक्शन क्या करोगे, सबको एक लेयर की तरह यूज कर रहे हो, लेकिन जस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन लोकेशन उन्होंने एक स्पेसिफाइड मॉर्फोलॉजी को ले रखा है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन को ले रखा है। तो क्यूब शेप में क्यूबाइडल एपिथेलियम, फ्लैटन शेप में स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलम शेप में कॉलमनर एपिथेलियम, एंड ये भी कॉलमनर है। ठीक है, अब क्यूब और कॉलम के पास ऑप्शन है कि बेटा इनके ऊपर सीलिया भी लग सकता है। ठीक है, इनके पास सीलिया हो सकते हैं, तो सिंपल उसको क्या बोल देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। इज इट क्लियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलमनर का एग्जांपल दिया हुआ है सीलिया के साथ, समझ में आया। एपिथेलियम ये हम देख रहे हैं सिंगल लेयर एपिथेलियम, लेकिन उस सिंगल लेयर में अब जैसे सपोज तुम एक मोतियों की माला बना रहे हो, तुम छोटी छोटी मोती यूज करके भी बना सकते हो, बीच में पेंडेंट भी लगा सकते हो, बीच में 2-4 पेंडेंट और कुछ लटकाने का मन कर रहा हो, तुम डिजाइन भी कर रहे हो। ठीक है, फिर तुम बड़ी बड़ी मोती भी लगा सकते हो, सिर्फ वो मोतियां भी हो सकती है, फिर तुमने लंबी लंबी मोतियां लगा ली, एज ए रिजल्ट सभी एक सिंगल लेयर माला बन रही है, सिंगल लेयर। ठीक है, सिंपल। लेकिन जस्ट आपने जो यूज किया है, किस चीज की आप माला बनाने चाह रहे हो, किस बीड्स की साइज क्या है, मोतियों की साइज क्या है, मोतियों का शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो माला डिफरेंट टाइप की दिखेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा। ये आपकी एपिथेलियल लेयर ही है, लेकिन एपिथेलियल लेयर में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, बहुत पतली पतली सेल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सेल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोल दिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलम शेप में है विदाउट सिलिएटेड, तो सिर्फ हम उसको बोल रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम सेल है विद सीलिया, उसको हम बोल रहे हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल में सीलिया है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे बियॉन्ड द एनसीईआरटी एक इमेज लगा रखा है मैंने, ये क्या हो गया, सिंपल स्क्वैमस, ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल, ये क्या है, सिंपल कॉलमनर। ठीक है, ये हो गया एक ट्रांजिशनल। अभी उसको एक साइड रखते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मतलब कई लेयर, मल्टी लेयर हो गया सिंपल का। स्क्वैमस की तुमने टाइल्स के ऊपर टाइल्स के ऊपर टाइल्स के ऊपर टाइल्स के ऊपर कई सारे टाइल्स रख दिए, स्टोरेज ऑफ टाइल्स कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड।
ठीक है। सेम वे में कॉलमनर आपकी, अब ये ऐसे दिखने में तुम्हें क्यूमाइडल दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगी, मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर्स हो गए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, अभी आगे देखेंगे इसको, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये एक सिंगल सेल है, ये तुम्हें कैसा लग रहा है, देख बताओ, सिंगल लेयर दिख रहा है या मल्टी लेयर दिख रहा है? दिख कैसा रहा है ये पूछा है मैंने, दिख कैसा रहा है वही बताना। फ्लैटेंड में सिलिया नहीं होते मोस्टली, सब जगह नहीं है। स्क्वेमस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी लेयर दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ये मल्टी लेयर नहीं है। अभी हम इसका तुम्हें दूसरा दिखाते हैं, ट्रांजिशनल मिक्स जैसा होता है, उस पर अभी नहीं बात। ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट, ये कॉलमनर सेल्स हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, एक सेल ब्रॉडर है ऊपर, नैरो है नीचे, दूसरी सेल नैरो है नैरो है नीचे, नैरो है ऊपर, ब्रॉडर है नीचे। ठीक है, ये सेल ए हो गया, ये सेल बी हो गया। तीसरी सेल ब्रॉड है ऊपर, नैरो है नीचे। ठीक है, चौथी सेल नैरो है ऊपर, ब्रॉड है नीचे। ये 1 2 3 ये सब सिंगल लेयर चल रही है, सिंगल सेल्स की लेयर है। लेकिन जब ये आसपास ऐसे दिख रही है आपको, तो ये कैसे दिख रही है, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। समझ में आया? चलो आगे आएगा तब तक। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम दिखेंगे। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, बाहर नहीं है, हम ध्यान से देखो। is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, हमेशा ध्यान में रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई रिजिड उसका शेप हेक्सागोनल शेप या इस तरीके से प्लांट की तरह कोई रिजिड शेप नहीं होगा। तो हमेशा वहां पे बाउंड्रीज कैसी है, क्योंकि वो स्क्वेमस है, पतली पतली है। आपने टाइल्स रख रखा है, लेकिन टाइल्स आपकी टाइल्स जैसी हार्ड नहीं है, ठीक है, फ्रेजाइल है। वो जिधर से जिधर उसको थोड़ा सा पोजीशन मिलता जाएगा, उसके प्लाज्मा अंदर की तरफ से पुश करेंगे, वो उस तरीके का इरेगुलर बाउंड्रीज को फॉर्म करेंगे। दे आर फाउंड इन द, लेकिन एपिथेलियम है तो याद रखना बेटा, गैप नहीं है, मतलब लीकेज नहीं हो सकता है, जुड़ी हुई है आपस में, क्लियर, जुड़ी होगी तभी वो एपिथेलियम बनाएगी। दे आर फाउंड इन द, नहीं तो वो रप्चर हो जाएगा ना, अगर हम कहें कि एल्वोलाई की लेयर से डिफ्यूज होना है ऑक्सीजन, और डिफ्यूज होने के लिए वहां पे रप्चर कर दे तो लंग्स डैमेज हो जाएगा। ठीक है, एपिथेलियम स्क्वेमस भले ही हो सकती है, लेकिन जुड़ी रहेगी आपस में, इरेगुलर बाउंड्रीज है, उस पर्टिकुलर सेल्स का इरेगुलर बाउंड्रीज है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये आपका क्वेश्चन है बेटा, मैंने बताया ना, टाइप्स लोकेशन, टाइप्स लोकेशन, टाइप्स लोकेशन फंक्शन, इस तरीके से आपकी नोट्स यहाँ से निकलते चलने चाहिए। तो पूरा चार्ट है कंप्लीट, लेकिन आपका खुद का एक ऐसा बनना चाहिए। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में रोल प्ले कर रही है ये। अब देखो, अगर हम तुम्हें जनरल बात बताएं कि एक ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने के लिए कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, एल्वेलाई की, एल्वेलाई, ये जो एयर सैक लिखा है बेटा, जस्ट सिंपली उसको एल्वेलाई बोलते हैं, उसके सरफेस की वॉल, दूसरी जो ब्लड लेगी, जो ब्लड उसको लेने वाली है, तो इस ब्लड कैपलरीज की वॉल, एंड तीसरा उसके बीच में इंटर स्पेस, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन तीनों के मिलने से वहां पे एक पर्टिकुलर डिफ्यूजन लेयर बनती है। समझना, अभी इसको देखेंगे ब्रीदिंग सिस्टम में, ब्रीदिंग सिस्टम में बताएंगे ये लेयर कैसे बन रही है, क्या क्या है, बट आपको हम समझा रहे हैं कि अब ये यहाँ पे अगर तुमने मोटी लेयर कर दी तो भाई ये कैसे इसमें डिफ्यूज हो, फिर ये लिक्विड अगर इम्परमिएबल हो जाएगा तो यहाँ से कैसे डिफ्यूज आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज होने के लिए उसको प्रॉपर एक स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर, एक लिक्विड सब्सटेंस समझ लो, और फिर दूसरी स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर ब्लड कैपलरी वाली, तब वहां से एक ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें दी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियम, उसके लोकेशन दिया है, सिंगल थिन लेयर है, डिफरेंट टाइप की सेल्स पे बेस्ड हो सकता है स्ट्रक्चर, उसका मल्टी लेयर भी हो सकता है, बट अभी जो दिया है तुम्हें वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में चले जाएंगे।
अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस की सिंगल लेयर में। Clear? With irregular boundaries, they are found in the walls of blood vessels, capillaries, and air sacs of the lungs and are involved in the function like forming a diffusion boundary. सेकेंड है क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का लेयर सेल होंगी और वो लेयर आपस में, वो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट होके एक सिंगल लेयर को बनाएंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी। मल्टी लेयर्ड हो जाएगी तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा। यहाँ सिंपल के बारे में दिया तो सिंपल की बातें सुनो। इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, मतलब जहां पे सिक्रीशन हो रहा है। अगेन देखो, सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होगा तो वो ट्रांसफ्यूज करेगा, ठीक है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है वो भी सिक्रीशन में रोल प्ले करती है, सिक्रीट भी करती है। तो क्यूब है, सिक्रीट कर रहा है, उसके अंदर सिक्रीशन बन रहा है एंड कई सारी क्यूब मिलके फिर आपकी एक डक्ट बना दे रही है। जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये आपका सेल्स हैं, ये सिक्रीट कर रही हैं, सिक्रीट कर रही है, सबने अपना सिक्रीशन इस कैविटी में छोड़ दिया, ठीक है। एंड ये कैविटी एक डक्ट की तरह आगे ले जा रही है सिक्रीशन को और ट्रांसपोर्ट कर रही है। इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम जिसमें डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको क्या मिलेगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराना है, उसके अंदर भी सिक्रीशन हो रहा है एंड वो सिक्रीशन को डक्ट में कलेक्ट करके एंड देन ट्रांसपोर्ट करा रही है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अगेन जो नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट है वो गैसेस एक्सचेंज या इस तरीके का फ्रेजाइल वर्क नहीं करा रही है, इसलिए उसको सिंगल लेयर रखा गया, लेकिन उसकी जो सेल है वो क्या है, क्यूब क्यूब की है, तो उसको भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, बट दे फॉर्म मोर ब्रॉडर लेयर कंपेयर टू स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये एग्जांपल फिर से ध्यान में रखोगे, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, किडनी की एक सिंगल सेल को बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज अ ट्यूबुलर सेल। जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो मैंने वहां पे एक्सॉन न्यूरॉन और नेफ्रॉन का नाम लिया था, ठीक है। एक सिंपल सी नेफ्रॉन एक सिंगल सेल है लेकिन वो हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वाइल्ड रहेगी एंड फाइनली ये डीसीटी में ओपनिंग होती है। तो ये कैप्सूल, ये सब सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल की मॉर्फोलॉजी कैसी हो गई बेटा, ट्यूब लाइक, ठीक है, ट्यूब लाइक। तो इसको जो बनाने में स्ट्रक्चर में रोल प्ले करेगी इस तरीके के नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स है एंड नेफ्रॉन से मिलके पूरी वहां की टिश्यू सिस्टम बनी होगी। तो उस टिश्यू सिस्टम में जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, क्यूबॉइडल। क्लियर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी इसकी। इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब इससे कुछ निकलता है तो उसको बोलते हैं सिक्रीशन एंड कुछ ये इसके अंदर एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट, जस्ट आप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम पढ़ाएंगे। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम इस ट्यूबुलर पार्ट से अगर कुछ बाहर निकल रहा है, कंसंट्रेशन जैसे वाटर बाहर निकलता है, अगर सिंपली हम बोले कि आपको देखो किडनी काम नहीं करेगी तो आपको एक दिन में जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है दैट इज 200 लीटर ऑफ वाटर। इतना पानी आपको पीना पड़ेगा अगर आपका किडनी फंक्शन नहीं करती है तो। अच्छा फास्ट हो रहा है, चलो सुनो फिर से, देखना है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे। अभी हम जस्ट आपको क्या बता रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है, एक तो हो गया कि आप कुछ सिक्रीट कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो देन सिक्रीट कर रहे हो। जैसे हम एग्जांपल दे दें तुम्हें कि पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में फॉर्म हुआ एंड देन हेपेटो पैंक्रियाटिक ट्यूब से पूरा सिक्रीट होके इंटेस्टाइन तक वो पहुंचेगा। क्लियर, तो वो सिक्रीट हुआ एंड पहुंचा। म्यूकस की लेयर मैंने बताई, तो म्यूकस का सिक्रीशन होगा एंड वो बाहर लेयर पे आएगा, वो एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल हो गया। फिर हम दे रहे हैं कि एक है कि दो बाउंड्रीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। सॉल्ट जैसे जस्ट सपोज ग्लूकोज है, उसको ट्रांसपोर्ट कराना है आपको। तो उसी एग्जांपल में मैं बता रही हूँ कि यूरिन जब आपके बॉडी में फॉर्म होता है, यूरिन के फॉर्मेशन में एक सिंपल सी चीज जो आपको
सिक्रीट करानी है नेफ्रॉन से, दैट इज वाटर। आप एक्सेस वाटर को यूरिन में नहीं ले जाते, उसको वापस से रीअब्सॉर्ब करती है बॉडी। तो रीअब्सॉर्ब, बॉडी एब्सॉर्ब की, तो नेफ्रॉन से वो क्या होती है, सिक्रीट हो रही है। इट डजेंट मीन कि नेफ्रॉन में उसका फॉर्मेशन हुआ देन सिक्रीशन हुआ। नेफ्रॉन से उसको निकाला गया, दैट इज द विद रिस्पेक्ट टू नेफ्रॉन उसको सिक्रीशन बोल रहे हैं, वही टर्म यहाँ पे दिया हुआ। फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसी के अंदर कुछ अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, यूरिया जैसे ट्रांसपोर्ट करके अंदर आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे इन सब पे, एक एक सिस्टम जब आएगा आपका तब बात होगा। अभी जस्ट समझने की कोशिश करो कि डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स और लोकेशन को यहाँ पे देखना है। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे नेफ्रॉन का, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगेन हमने बताया प्रॉक्सिमल मतलब, अब जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, ये है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अब स्ट्रक्चर के नाम पे बोलो मैम नहीं समझ में आया, तो वो भी समझना भी नहीं है, सिंपल समझना है कि एक कैप्सूल है, वैसे पढ़ाया गया होगा ये छोटी क्लास में, ठीक है। इसके पास का एंड ये क्या हो गया, पीसीटी, प्रॉक्सिमल बताया था मैंने। इसके दूर का एंड डिस्टल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप बस ये समझो अभी कि एपिथेलियम ऑफ पीसीटी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मतलब अब वहां पे प्रोजेक्शन आ रहा है, बाहर की तरफ निकले हुए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो अभी ये रियल इमेज है और तुम्हें मेडिकल कॉलेज में ये सारी इमेज देखनी है। अब समझने की कोशिश करो कि हम क्या बता रहे हैं। ये पीसीटी का टीएस है, दिस इज पीसीटी, और हम बोल रहे हैं ये पूरा एक सिंगल सेल है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे जो लेयर बना रही है, जो इसकी सेल की लेयर बना रही है, उन सब में क्या है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। एपिथेलियम में क्या है, ब्रश बॉर्डर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों, क्योंकि इसको एब्जॉर्प्शन करना है, जिसको एब्जॉर्प्शन करना है वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। आप मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करके फिर मुट्ठी खोलो, अपनी फिंगर को निकालो, तो आप देखोगे उसी सरफेस पे आपका एरिया बढ़ गया, ठीक है, फिंगर्स बढ़ रही। ओवरडोज हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है, अच्छा। चलो अभी हम सिंपल सी बातें बताते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की पॉइंट देखो। लोकेशन दे दिया उसको पीसीटी का, नेफ्रॉन किडनी की सेल है, इतना तो लिख सकते हो ना, सेल ऑफ किडनी, और पहले छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा। अभी हमने ऐसा कुछ ओवरडोज बहुत दिया नहीं है तुम्हें। अब देखो एक टर्म याद रखना है, ऐसी एपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स को सराउंड करती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, क्लियर। तो सिंगल लेयर्ड है लेकिन ब्लड वेसल्स को सराउंड किए, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। बस इतनी सी चीजें लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक जितना समझ में आया उसको रिवाइज कर लेना। चार्ट में आ जाते हैं वापस से, हम चार्ट से बता देते हैं तुम्हें आज क्या हम पढ़ाए हैं। हमने ये पोर्शन शुरू किया है स्टार्ट, एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन हो गया, 4 टाइप्स हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल पे हम थे, ठीक है। ये टाइप्स हमने जनरल टाइप्स दिखा दिया तुम्हें, लेकिन अब डिटेल में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वैमस देख चुके हैं, क्यूबाइडल। तो इतनी चीजों को रिवाइज कर लो, क्लियर है। एंड करते हैं लेक्चर, रिवाइज कर लेना, प्लस एनिमल किंगडम को रिवाइज करो, प्लस ग्रोथ हार्मोन के एमसीक्यूज लगाओ। काम कम नहीं है इसलिए हम तो प्लस प्लस करते जाएंगे, आपको उसमें से माइनस करते जाना है काम कंप्लीट करके। चलो बाय बाय।